नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यासेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 8 का पाठ 3। तो आइए आज हम इस वीडियो में इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत वरदराजः कीदृशः छात्रः आसीत्। पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया था पिछली वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण अभ्यास कार्य पढ़ रहे हैं। तो पाठ में क्या था कि वरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। तो इसका उत्तर क्या आएगा? मंदबुद्धि। दूसरा है, महिला केन घट्टान पूरयन्ति स्म। महिला ने किससे घड़े को पूरा भरा था? तो किससे भरा था? जल से। तो इसमें आ जाएगा जलेन। गर्तः कुत्रः आसीत्। गड्ढा कहाँ था? तो गड्ढा पत्थर पर था, शिला पर था। तो इसका उत्तर आ जाएगा शिलाए। लघु सिद्धांत कौमुदी का आरचयत। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो यह रचना है वरदराज की, क्योंकि पहले वो मंदबुद्धि था और बाद में वो बुद्धिमान हो गया, विद्वान बन गया, महान पंडित बन गया। तो उसने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अब है, वरदराजः कस्य विषयस्य पुस्तकम् आरचयत्। वरदराज ने किस विषय की पुस्तक की रचना की? तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा कस्य विषयस्य, तो किस विषय की पुस्तक की रचना की? तो इसमें उत्तर आ जाएगा संस्कृत विषयस्य। संस्कृत विषय की पुस्तक की रचना की। अब है अगला, समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब जो साइड में ये ब्रैकेट में दो दो शब्द दिए गए, इन दोनों में से एक ठीक है। जैसे मंदबुद्धिः, तीव्र बुद्धिः, तो दोनों में से एक ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले है, वरदराजः छात्रः आसीत्। वरदराज कैसा छात्र था? मंदबुद्धिः। तो इसमें मंदबुद्धि शब्द आ जाएगा। सतत तस्य स्मरण शक्तिः तीव्रा अभवत् अभ्यासेन। अनभ्यासेन नहीं आएगा, क्योंकि निरंतर उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हुई। तो कैसे हुई? अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से, ना कि ना अभ्यास से। तो निरंतर अभ्यास से उसकी तीव्र बुद्धि हुई। अनेकाः घट्टान पूरयन्ति स्म। तो अनेक घड़े भर रही थी। तो कौन भर रही थी? पुरुष भर रहे थे या महिला भर रही थी? तो इसमें उत्तर आ जाएगा महिला। वरदराजः मार्गे एकम अपश्यत। वरदराज ने मार्ग में एक क्या देखा? घड़ा देखा या कुआं देखा? तो वरदराज ने एक कुआं देखा जिस पर बहुत सारी महिलाएं पानी भर रही थी। तो इसका उत्तर आ जाएगा कूपम। सहपाठिनः तस्या कुर्वन्ति स्म। सहपाठी जो उसके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो उसका क्या करते थे? उपहासम। तो इसमें उपहासम यानी कि उसका मजाक उड़ाते थे, उपहासम। अब है अगला, उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण के अनुसार लिखो। जैसे ये एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, तो उसी के अनुसार हमें लिखना है। जैसे करोति स्म, तो करोति स्म किस में आता है? प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगा। ठीक है। तो अकरोत, क्योंकि एक वचन है ये, तो अकरोत आएगा। पठति स्म, आपठत। गच्छति स्म, आगच्छत। खादति स्म, आखादत। चलति स्म, आचलत। अब ये है पठन्ति स्म, ये बहुवचन में आ रहा है, तो आपठन। कुर्वन्ति स्म, आकुर्वन। पूरयन्ति स्म, आपूर्यन। धावन्ति स्म, आधावन। भवन्ति स्म, आभवन। इसमें ये शब्द हम भर देंगे। मंजूषातः चित्वा विपरीतार्थक पदानि लिखत। तो जो ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको सही शब्द भरना है। तो ये क्या है? अपोजिट वर्ड है एक तरह से। जैसे भाग्यहीनः क्या आ जाएगा? भाग्यशाली। भाग्य से हीन है तो भाग्य से हीन है तो भाग्यशाली है। इसका अपोजिट वर्ड ये हो जाएगा। ठीक है। मूर्ख, मूर्ख का क्या हो जाएगा? विद्वान। तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि का क्या होएगा? मंद बुद्धि। निराशः, निराश आशा है ना, निराशा आशा, तो आशान्वित। आलस परिश्रमेण मेहनत से। अभ्यासः अभ्यास, अनभ्यासः अनभ्यास। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या 5। विशेषण
सहा विशेष्यम योजयत। तो इसमें विशेषण पदानी को हम विशेष्य पदों से जोड़ देंगे। तो क्रुद्धः, क्रुद्ध को हम विशेष्य से जोड़ देंगे गुरु, इसमें गुरु हमारा विशेष्य है। पठितम, पठितम पाठम। व्यर्थम, व्यर्थम का हो जाएगा कालम। और सबसे पहले हमने छोड़ दिया है, ये हमारा रह गया है मंदबुद्धि। मंदबुद्धि कौन था? वरदराजः। मंदबुद्धि वरदराज था। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, धातुम प्रकृति प्रत्ययम च पृथक पृथक लिखत। धातु प्रकृति प्रत्यय को पृथक पृथक करके लिखिए। तो इसमें ऑप्शन दिए इन्होंने, उपसर्ग लिखना है, धातु लिखना है, प्रत्यय लिखना है। ठीक है। और साइड में है हमारे शब्द। तो शब्दों में देखकर हम लिखेंगे कि कौन सी धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग। जो भूतवा शब्द है, भूतवा में कोई उपसर्ग नहीं है, तो इस पर हम क्रॉस का टिक लगा देंगे, क्योंकि जो उपसर्गों की संख्या होती है वो 22 होती है। तो 22 उपसर्गों में भू शब्द नहीं आता। ठीक है। तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। धातु इसमें भू है, भू धातु है। जैसे इसके रूप बनते हैं ना, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवता, भवत, तो भू धातु है। भू माने होता है होना। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? कत्व, कत्वा प्रत्यय। भूतवा माने होकर। ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। दृष्टवा, दृष्टवा माने देखकर, इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय है। विचार्य, विचार्य में वी उपसर्ग आएगा। कैसे? जो उपसर्गों की 22 संख्या है उसमें वी शब्द आ रहा है। ठीक है। तो विच इसमें धातु है, लियप प्रत्यय है, क्योंकि जो लियप प्रत्यय होता है वो उपसर्ग, उसमें स्टार्टिंग में उपसर्ग होता है, तो वहाँ पर लियप प्रत्यय होता है। उपगम्य उपसर्ग है और गच्छ धातु है और लियप प्रत्यय है। खादित्वा, खादित्वा माने खाकर, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। खाद इसमें धातु है और कत्वा प्रत्यय है। कृत्वा इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखितानां पदानां उचितां विभक्तिम चिनुत। अब इसमें जो शब्द दिए हैं साइड में, आश्रमे, घटेन, शिष्यः, तस्य, ये आपको विभक्ति बतानी है, इसमें से कौन सी सही है। ठीक है। जैसे सप्तमी, पंचमी, षष्ठी में, प्रथमा में से कौन सी विभक्ति बिल्कुल ठीक है। तो शब्द के अनुसार हम बताएंगे आश्रमे। आश्रमे शब्द का अर्थ है आश्रम में। ठीक है। तो इसमें अधिकरण आ रहा है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, आश्रम में। और चिन्ह के अनुसार भी हम अगर देखें, आश्रम में यानी कि में पर जो ये आते हैं चिन्ह, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो आश्रम में सप्तमी विभक्ति आएगी। घटेन, घटेन यानी कि घड़े के द्वारा। तो द्वारा या से कोई वाक्य में ऐसा आता है, तो घटेन, घटेन में कौन सी विभक्ति होती है तृतीया, तृतीया का एक वचन। ठीक है। शिष्यः, तो बहुत सारे शिष्य हैं, तो शिष्यः प्रथम विभक्ति का बहुवचन है ये, तो प्रथम विभक्ति इसमें आ जाएगा। तस्य, तस्य षष्ठी विभक्ति में आता है, यानी कि संबंध कारक आ रहा है षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। वैसे हमें वचन नहीं बताने, केवल विभक्ति पर टिक लगाना है, कौन सी विभक्ति बिल्कुल ठीक है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो होगी हमारी पाठ 4, परोपकारा है पुण्याय। इस पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और उसका संपूर्ण अभ्यास कार्य हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपनी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी मेरी वीडियो से कुछ मदद मिल सके। धन्यवाद।